नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह नौजवानों खुसूसन बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी और पंजाब सूबे में मकबूल यंग डॉक्टर की टारगेट किलिंग को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे जनूबी पंजाब में महकूम सरायकी कौम के आबी वसाइल के जबरन इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाज के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज ने बेशुमार जबरन अगवाकारियों से फिर दहलाया बलूचिस्तान। झंग में यंग डॉक्टर्स के अगवा बराए कत्ल को लेकर पंजाब सूबे में मचा घमासान और जनूबी पंजाब के आबी वसाइल की लूट खसोट पर गम गुस्से में मकामी बाशिंदगान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, जहां आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही बलोच कौम की नस्ल कुशी के लिए रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी में हुए होशरुबा इजाफे से सामने आई। इंसानी अफसोस पहलू ये रहा कि बलूचिस्तान में बर्बरियत और जबरन अगवाकारी के अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा वाकयात पेश आए। बलूचिस्तान में आज़ादी और अलहदगी की तहरीक को कुचलने के लिए बलोच कौम परस्तों खुसूसन तालीम याफ्ता नौजवानों की जबरन अगवाकारी की इंतहा हो चुकी है। इस सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त महीने के शुरुआती 3 रोज में ही बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों से 14 बलोच नौजवान जबरन अगवा कर लिए गए। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत को लेकर बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के बैनर तले शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में अगवाशुदा लापता बलोचों के लवाहिकीन ही नहीं बल्कि बलोच तुलबा तालिबात और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत की। Balochistan has never been part of the current Pakistan historically. It has its own historical, geographical, boundaries. So Pakistan, in the name of Islam, occupied Balochistan in the name of brotherhood and religion. They took over the resources of Balochistan. They took over the freedom of Baloch people, and what they gave us is slavery, occupation, suppression, brutality, kill and dump, drugs, religion extremism, kill and dump policies, and no education, no basic necessities of life, no job or no business are available for the people of Balochistan. आजाद बलूचिस्तान पर मार्च 1948 में फौजी संगीनों की बिनाह पर जबरन कब्जा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां इससे पहले रात के अंधेरे में बलोच नौजवानों को अगवा करके लापता कर रही थी। लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान में दिन दहाड़े रिहायशी बस्तियों और यूनिवर्सिटीज पर धावा बोलकर बलोच नौजवानों ही नहीं बल्कि बलोच खवातीन और बच्चों तक को जबरन अगवा करके खुफिया टॉर्चर सेल में जुल्म ज्यादतियों का शिकार बना रही हैं। बलूचिस्तान के खुजदार जिले से 15 अगस्त 2023 को फजल याकूब के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा बलोच नौजवानों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने दहशतगर्दों की तरह उनके घरों पर धावा बोला
और उन्हें जबरन अगवा करके अपनी वीगो गाड़ियों में डालकर ले गए। फजल याकूब मुल्तान की बहाउद्दीन जकारिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और सेफ स्टूडेंट्स फ्यूचर नामी तुलबा तंजीम का चेयरमैन था। जबरन अगवाशुदा लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक के गैर सरकारी इदारे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब तक हजारों बलोचों को अगवा और माबराए अदालत कत्ल यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर चुकी हैं। इनको ISI-MI वाले उठा के ले जाते हैं और बलूचिस्तान में FC है, FC भी घर में आके छापा मार के उनको उठा के ले जाते हैं। एजेंसी जितने भी हैं वो सिविल वर्दी में आते हैं, किसी को बस से उतार के ले जाते हैं, किसी को कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से उठा के ले जाते हैं, किसी को चलते राह उठा के ले जाते हैं। तो ये सबको पता है, पूरी दुनिया को अभी हमने बता दिया है। लॉन्ग मार्च करके भी 3000 किलोमीटर हमने क्वेटा से कराची से इस्लामाबाद जो लॉन्ग मार्च की, इनमें सबको पता है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी तो रोज का मामूल बन चुकी है, लेकिन अगस्त महीने में बलोचों की अगवाकारी के वाकयात में हुए इजाफे की असल वजह ये रही कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को पूरे बलूचिस्तान में यौम सियाह मनाया जाता है और बलोच कौम 11 अगस्त को अपना यौम आज़ादी बलूचिस्तान मनाती है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान में 15 अगस्त से पहले 3 रोज में ही 14 बलोच नौजवानों को जबरन अगवा कर लिया गया। इनमें बलूचिस्तान के केच जिले से 6, खुजदार और ग्वादर से 3 और क्वेटा और नौशकी से 2 बलोच जबरन अगवा किए गए। हमारा पहले भी एक सादा और जायज मुतालबा था, आज भी वही मुतालबा है कि हमारे प्यारों को बाजियाब करो। अगर तुम्हारा गुनहगार है तो उसे अपनी ही बनाई हुई अदालतों में पेश करो। इसके अवज हम अपनी तमाम अजियत, तकलीफ, परेशानी और दर्द माफ करने के लिए तैयार हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से आज़ादी की मांग करने वाली बलोच कौम की नस्ल कुशी की साजिशें जैसे जैसे तेज हो रही हैं, वैसे वैसे बलूचिस्तान में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी अलहदगी पसंद तंजीमों के मुजाहिदीन में शहादत का जज्बा जोर पकड़ रहा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के मतवाले बलोच मुजाहिदीन ने भी पाकिस्तानी फौज और चाइनीज इंजीनियर्स को फिदाई हमलों का निशाना बनाना तेज कर दिया है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग जिले की शोरकोट तहसील का और जायजा लेते हैं झंग में बेहद मकबूल यंग डॉक्टर के अगवा बराए बहिमाना कत्ल को लेकर डॉक्टर बिरादरी में भड़की गम गुस्से की लहर का। झंग जिले की शोरकोट तहसील में निजी क्लिनिक चलाने वाले यंग डॉक्टर मोहम्मद उमर रफीक की नहर से बोरीबंद मस्कशुदा लाश मिली तो पूरे पंजाब सूबे में हाहाकार मच गया। यही वजह रही कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर पूरे पंजाब सूबे के सरकारी अस्पतालों में हड़तालें करके कातिलों को इबरतनाक सजा देने की मांग की गई। दुनिया में इंसानी खिदमत की अलामत डॉक्टर को फरिश्ते का दर्जा दिया जाता है, लेकिन खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना तर्ज के निजाम के दावे करने वाले पाकिस्तान में डॉक्टर्स तक की जिंदगी महफूज नहीं है और उन्हें दिन दहाड़े जबरन अगवा करके बाहिमाना तरीके से टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग जिले में मंजर आम पर आया, जहां मोहम्मद उमर रफीक नामी यंग डॉक्टर को पहले अगवा किया गया और बाद में अजियतें देकर कत्ल कर दिया गया। वहां से उठाया जा रहा है, बजोरे बाजू उठाया जा रहा है। इतनी शर्म नहीं है कि आपने कम से कम अपना हया नहीं करना, उस यूनिफॉर्म के तकद्दुस का हया कर लें जो आप पहन के आ रहे हैं, उठा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है
وہ آپ شاید شائع نہ کر سکے. ان ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں کو نوچا گیا ہے, کان کو کاٹا گیا ہے, داڑھی کاٹی گئی ہے, بال کاٹے گئے ہیں, ناخن نوچے گئے ہیں, اس کے بعد گلا دبا کے مارا گیا. یہ ایک ایسے واقعات ہے جس سے جو ظالم سے ظالم انسان بھی ہوتا ہے اس کی روح کام جاتی ہے. تو کیا اس کے جواب میں صرف گرفتاری جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کر لے گی؟ تو ہم مجبور ہیں. لیڈی ولنگٹن میں محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس لیے میں نے آپ کی جلدی بات نہیں سنی. آج ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے آخری بار بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات مان کے پروٹیسٹ نہیں کی, پورے پنجاب میں پروٹیسٹ نہیں کی, لیکن یہ ہم زیادہ دیر تک اس معاملات کو چلنے نہیں دیں گے. لا علاج بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی جان بچانے کی وجہ سے پورے جھنگ ضلع میں بے حد مقبول تھے ڈاکٹر محمد عمر رفیع. لہذا جھنگ ضلع کی شورکوٹ تحصیل میں نجی کلینک چلانے والے ڈاکٹر محمد عمر رفیع کو اسلحہ کے زور پر کچھ نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے اور ان کی رہائی کے عوض میں ان کے خاندان سے تاوان کے طور پر بھاری بھرکم رقم مانگتے رہے. لیکن جب ڈاکٹر محمد عمر رفیع کا خاندان اغوا کاروں کی منہ مانگی رقم نہیں دے سکا تو کئی روز کے بعد ڈاکٹر محمد عمر رفیع کی نہر سے بوری بند مسخ شدہ لاش ملی. سینئر رہنما, سینئر نائب صدر, کوآرڈینیٹر اور بانیوں میں سے شعیب نیازی صاحب موجود ہیں, جنرل سیکرٹری بائی ڈی اے میو احمد جوڈل صاحب موجود ہیں, اور ینگ ڈاکٹرز کی آپ بڑی ساری تعداد دیکھ رہے ہیں, عبدالرحمان چٹھا موجود ہیں, ہمارا رمضانی موجود ہے. جنگ کا جو ایک دلخراش واقعہ پیش آیا, جنگ میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, میرا خیال ہے کہ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملی. ڈاکٹر عمر صاحب جو دور دراز علاقے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے, بریام والا جنگ کی ایک شاید چھوٹی سی تحصیل ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو علاج کے لیے سہولیات میسر نہیں ہیں. جیسے علاقوں میں ڈاکٹر جا کے, نرسز جا کے خدمات کرنے سے, سرو کرنے سے ڈرتے ہیں, وہاں پر ڈاکٹر عمر گزشتہ کئی سال سے اپنی سروسز مہیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد رفیع کے اغوا برائے قتل کے دلدوز رابطے کے خلاف پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسی ایشن اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور سمیت مختلف شہروں میں نہ صرف احتجاجی مظاہرے کیے گئے بلکہ پورے پنجاب صوبے کے سرکاری ہاسپٹلز میں او پی ڈی سروسز کا بائیکاٹ کر کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. پنجاب صوبے میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی حکومت اور انتظامیہ سے ٹارگٹ کلرز کی فلفور گرفتاری کے ساتھ تمام ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی مانگ کی گئی. اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہوگی؟ 780 یوز کریں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ جو کلپریٹس ہیں, جو آفیشیل پولیس والے ہیں, CTD جن کا کام لوگوں کی رکھوالی کرنا, ان کے خلاف ابھی تک کیا ایکشن ہوا؟ محکمانہ کارروائی کی کیا ہوئی؟ کیا اس کو سسپینڈ کیا گیا؟ کیا ان کو نوکریوں سے نکالا گیا؟ اور اس کے بعد ابھی تک ہمارے ڈی سی صاحب ہمارے پاس نہیں آئے, DPO صاحب ہمارے پاس نہیں آئے, تو کیسے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ نہیں تب دور کریں گے تو اس کا دائرہ کار ڈیفینیٹلی ہم بڑھائیں گے. آ کر میں ضرور آئیں گے, دوبارہ آنا پڑا, دوبارہ پھر آنا پڑا, 100 دفعہ آنا پڑا, جنگ بھی آئیں گے, پر انشاءاللہ تعالی اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب کو جو مرڈر ہے ان کو انصاف دلانے تک جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑا, جس وقت تک جانا پڑا, ضرور جائیں گے. احتجاجی ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی تک پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ صوبے میں ڈاکٹرز اغواکاری و ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے تھے, لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف 9 مئی کو لاہور سمیت مختلف شہروں میں پاکستانی فوج کے ٹھکانوں پر ہوئے حملوں کے بعد سے پنجاب صوبے میں بھی ڈاکٹرز کے اغوا برائے قتل کے واقعات بڑھ گئے ہیں. اس کی اہم وجہ پاکستان میں بڑھتی لا قانونیت اور دہشت گردی بھی مانی جا رہی ہے, کیونکہ جس پاکستان کی فوج اور CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جیسی حفاظتی ایجنسیوں دہشت گردانہ حملوں سے خود اپنی حفاظت نہیں کر پا رہی ہوں, اس پاکستان میں عام شہریوں کے جان و مال کی گارنٹی بھلا کون دے سکتا ہے؟ نتیجتاً پاکستانی ڈاکٹر سمیت دیگر تعلیم یافتہ نوجوان بیرونی ملکوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں.
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है आबी वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ जनूबी पंजाब के बाशिंदों में गम और गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और उसके इशारों पर चलने वाली हुकूमत दुनिया भर में अक़लियती फिरकों की मजहबी आज़ादी पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का दिखावा करते नहीं थकती, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सरगर्म TLP जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनान बेखौफ होकर अक़लियती फिरकों को जुल्म और ज़्यादतियों का निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक इंसानी सोच वाक़या पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद शहर में पेश आया। फैसलाबाद में TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने अक़लियती ईसाई फिरके के 2 लोगों पर कुरान पाक की बेहुरमती करने का मुबैना इल्जाम लगाया और इसके बाद न सिर्फ दर्जनों गिरजाघरों बल्कि ईसाइयों के घरों पर हमला और लूटमार करके उन्हें जला दिया गया। इस हमले के खिलाफ पाकिस्तान में अक़लियती ईसाइयों ने एहतजाजी मुजाहिरे करके हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग शहर में हुए बम धमाके को लेकर खौफ और दहशत फैल गई। खास बात ये रही कि झंग जिले में ये बम धमाका दवा साज कंपनी के मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में हुआ और इस बम धमाके में झंग से PTI यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक MPA मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर के बेटे अदनान सरवर जाँ बहक हो गए और उनका एक साथी शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद बताया कि ये बम धमाका उस वक्त हुआ जब दवा साज कंपनी के मालिक अदनान सरवर वहां मौजूद थे। इस धमाके की शिद्दत इस कदर खतरनाक रही कि पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत तो तहलील हो गई, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली केयरटेकर वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत के बनते ही पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा किए जाने पर गरीब लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से अशियाए खुरनोश की आसमान छूती कीमतों से अजीरन गरीब लोगों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल तकरीबन 300 रुपए लीटर फरोख्त होने से रोजी रोटी का मसला बेहद संगीन हो गया है। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में एक तरफ तालिबान दहशतगर्द बम धमाकों के जरिए रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जुल्मो ज्यादतियों के खिलाफ मुसल्ला जद्दोजहद कर रही अलहदगी पसंद बलोच तंजीम जवाबी हमले कर रही है। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और केट शहर में अलग अलग हुए 2 बम धमाकों से सामने आई। हालांकि क्वेटा में एक मस्जिद के नजदीक हुए बम धमाके में 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए, लेकिन बलूचिस्तान के केट शहर में बल्दियाती काउंसिल के चेयरमैन इश्तियाक याकूब समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान के सिंध सूबे के खैरपुर इलाके में पुलिस ने जाली पीर को गिरफ्तार करके कई रोज से लापता बच्ची कत्ल का मामला हल करने का दावा किया। मुबैना मुलजिम पीर की निशानदेही पर कब्र खोदकर बच्ची की लाश हासिल की गई। जाली पीर की गिरफ्तारी की खबर फैलने पर पीर के घर पर नौकरानी रही एक लड़की भी सामने आ गई। उस घरेलू मुलाजिमा ने पीर की अहलिया पर बुरी तरह मारपीट और गैर इंसानी सलूक करने के इल्जाम लगाए। लिहाजा पुलिस ने फर्जी पीर के साथ साथ उसकी अहलिया के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया और दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे तरक्की पजीर पंजाब सूबे के जनूबी इलाके चोहलिस्तान का, जिसे पाकिस्तान और पंजाब सूबे की हुकूमतों की जानिब से सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत पसमानदा रखा गया। इसकी असल वजह है जनूबी पंजाब में महकूम सरायकी कौम की अक्सरियत, क्योंकि पंजाबी जागीरदार और वडेरे पसमानदगी और गुर्बत से दो चार जनूबी पंजाब के सरायकियों के कुदरती वसाइल लूट रहे हैं और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर उनका जबरन इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता कहलाने वाले पंजाब सूबे के उस बहावलपुर जिले के,
जिसके मकामी बाशिंदों को जानबूझकर पसमानदा और रोजी रोटी से महरूम रखने की साजिशों की इंतहा हो चुकी है। यही वजह है कि पंजाबी बालादस्त तबके के जुल्म जब्र और नाइंसाफियों से अजीरन बहावलपुर के लोगों ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। हमारा मसला एक अरसा दराज है, हमारा मसला चुलुस्तान का जो चल रहा है वो पानी का मसला है। हमें ये दरंदे सख्त जो बैठे हैं महकमा अनहार वाले, ये हमें पानी नहीं देते। अरसा दराज से चुलुस्तान का पानी जो बंद है, तकरीबन 1 साल से ये पानी नहीं दे रहे। इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। जब आला हुकाम से चिट्ठी आती है या आला हुकाम से अमल दरामद के लिए इधर आते हैं, इनके पास कागजात, तो ये लोग जो है अपने फैलों को दबा देते हैं। चुलुस्तानी को नहाता समझ के, चुलुस्तानी को नहाता आखते पानी नहीं देते। पानी की मंजूरी नहीं है। बदले सियासी माहौल में बहावलपुर के हिस्से के पानी की लूट खसूट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला बेहद तेज हो गया है। जुनूबी पंजाब की कई सियासी जमातों ने तो चोहिलिस्तान बचाओ तहरीक तक छेड़ दी है। ताहम ये एहतजाजी मुजाहिरा बहावलपुर के बाशिंदों ने खुद किया और पंजाब समेत पाकिस्तानी हुक्मरानों से ये सवाल किया कि क़याम पाकिस्तान के वक्त बहावलपुर और उनके बुजुर्गों की कुर्बानियों का क्या उन्हें यही सिला दिया जा रहा है? 60 साल से जो है ना हम धक्के खा रहे हैं, हमारा कोई पानी जो है ना वो मंजूर नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये फ्लड वाटर पानी चोलिस्तानी क्या पाकिस्तानी नहीं है, तो इस चीज का जो है ये हमें जवाब दे दें। रियासत बहावलपुर ने इनके ऊपर कितने एहसानात किए थे, पाकिस्तान बनने के ऊपर रियासत बहावलपुर के एहसानात इन लोगों ने भुला दिए हैं। क्या वो याद नहीं है? चोलिस्तान को एथोपिया बना दिया है, उससे भी बदतर बना दिया है। इनको मुअत्तल किया जाए। जो वजीर आला की तौहीन करते हैं उनका आर्डर भी नहीं मानते, तो ये किस चीज की हुकूमत है? रकबे के एतबार से पंजाब सूबे में बहावलपुर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन ज़रई पैदावार में सबसे आगे रहे बहावलपुर की ज़रख़ेज़ ज़मीनों को गुज़िश्ता कई दहाइयों से सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत बंजर बनाने की साजिशें हो रही हैं। लिहाजा बहावलपुर समेत पूरे चोहिलिस्तान में खुश्क साली के सबब अब फसलें तो दूर, चारा और पानी न मिलने पर माल मवेशी तक दम तोड़ रहे हैं। वजह है पाकिस्तान में पंजाबी फौजी ओहदेदारों और अमीर जागीरदारों की बालादस्ती का दस्तूर, जो बहावलपुर के हिस्से के पानी का जबरन इस्तेसाल कर रहा है। सितम ज़रीफी तो ये है कि बहावलपुर के लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। नतीजतन मुतासिरा खानदान अपने आबाई इलाकों से नकले मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। हमें अब चोलिस्तान में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और पानी भी हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन ये पिछले 6 महीनों से इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया है। हमारे बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं और हमारे जानवर मर रहे हैं। मीडिया के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास आए हैं, लेकिन मीडिया को चाहिए कि वहाँ मौके पर आकर हमारे हालात देखे। खुद मीडिया आए वहाँ, हमारे बच्चे जाकर देखे, हमारा माल जाकर देखे, उसे माल टोयल का पानी पीकर माल पट्ठे खाना छोड़ गया है। असी परेशान है, असी रोजी तो तंग है, ना साड़ी गंदम बीजन को होई है, ना हुण अगों कपास ही बीजिए। जाके वेखो मैदान खाली पे ने। आज 50 साल हो गया साडे रकबे सानू अलाट के। क्या सानू इस तरह न मारना सी? ये ऐसे इन्हें इस तरह करना सी तो सानू रकबा ही ना अलाट करते। हुण भी रकबा जब्त कर देना सी, किसी होर मुल्क चले जाके। एडा जुल्म कोई गैर मजहब नहीं करता जिड्डा साडे नाल पाकिस्तानी कर रहे हैं। ये क्या पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तानी है? इनको कौन पाकिस्तानी कहता है जो जिन्होंने पानी बंद कर दिया है? हालांकि एहतजाजी मुजाहिरे रोकने के लिए बहावलपुर में वाक़े इरिगेशन बोर्ड के दफ्तर पर बड़ी तादाद में हिफाजती एहलकारों को तैनात किया गया, लेकिन पुरअमन एहतजाजियों ने कहा कि वो इरिगेशन बोर्ड के दफ्तर को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहे हैं। हमारे अरबाब इख्तियार इरिगेशन वाले गंदा पानी, नहर का गंदला पानी, जिसको यहाँ इस दफ्तर में बैठे हुए लोग देख नहीं सकते हैं, वो इनको पीने के लिए भी नहीं देते हैं।
इनके जोड़ों में एक तरफ कुत्ता पानी पीता है, एक तरफ से कीचड़ पानी पीता है, एक तरफ से जानवर पानी पीता है और इस तरफ से एक चोलिस्तानी पानी पीते हैं। और वो भी कुछ पानी नहीं दे रहे, वो पानी नहीं दे रहे, वो पानी नहीं दे रहे। बताए ये जिंदगी किधर से ये इनको जिंदगी मिले, किधर से इनको पीने के लिए पानी मिले। आज इस दफ्तर के सामने इनको बताने आए हैं, ये सुन लें कान खोलकर, आज इन्होंने अलामती फांसी ली है। अरबाब इख्तियार सुन लें, मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई धमकी नहीं है, हकीकत है। अगर कोई आदमी इज्जत से जिंदगी नहीं गुजार सकता, अगर किसी को इज्जत की जिंदगी नहीं दी जाती, इज्जत की मौत यहां मरेंगे। बहावलपुर के बाशिंदों ने इरिगेशन महकमे के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के सामने अलामती फांसी लगाकर हुक्मरानों को सख्त पैगाम भी दिया। इस पैगाम के जरिए बहावलपुर के लोगों ने ये वार्निंग दी कि अगर बहावलपुर की नहरों में उनके हिस्से का पानी नहीं छोड़ा गया तो वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे करने और इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी करने पर मजबूर हो सकते हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।